नमस्कार, मेरा अभिवादन करें स्वीकार और हृदय में है कमरे चार। और आइए हम लोग मिलकर करते हैं हृदय के बारे में बातें चार। तो समझते हैं आज हम लोग हृदय के बारे में। हृदय को ही हम लोग बोलते हैं दिल। है जो दिल बनाते हैं ना, है ये दिल है, इस तरह का कोई दिल विल नहीं होता, ये लफुआई वाला दिल है ये दिल कुटाई वाला दिल है। नहीं देखते हैं आजकल बाथरूम में बना देता आई लव यू फलाना ढेकाना, लिख देता है इसमें फलाना एंड ढेकाना, और एकरा में वो तीर चला देता है। तो एक से एक गाना निकाला, तूने मेरे दिल पर तीर चलाया। तो ये जो दिल है ना, ये कुटाई वाला दिल है। तो इस तरह का कोई दिल विल नहीं होता है, समझ पा रहे? तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी वाला दिल की। किसके बारे में पढ़ेंगे? बायोलॉजी वाला दिल। दिल क्या है, यानी कि हार्ट क्या करता है? हार्ट हमारे शरीर में पंपिंग का काम करता है। किस चीज का काम करता है? पंपिंग, मतलब पंप करता है। कि कौन चीज पंप करेगा? तो ब्लड को पंप करता है। ब्लड को पंप करने के बाद पूरे शरीर में ब्लड को फैला देता है। कौन? हृदय। तो वही लिखे हैं, हृदय एक केंद्रीय पंपिंग अंग है, सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन। सेंट्रल मतलब यहां बीच में है, ठीक है। केंद्रीय पंपिंग अंग है जो रक्त पर दबाव बनाकर उसका परिसंचरण पूरा शरीर में करता है। और हृदय का जो वजन होता है वो 300 ग्राम का होता है। और हृदय का जो ऊपरी भाग है ना, जो हृदय का जो ऊपरी भाग, अभी हम जो हृदय बनाएंगे, जो ऊपरी भाग ना, ये ससुरा सपाट होता है, इसलिए इस भाग को हम लोग बोलते हैं बेस। हृदय का बेस क्या होता है? ऊपरी भाग को हम लोग बेस बोलते हैं। और जो निचला भाग है ना, उस ससुरा निचला भाग नुकीला होता है, इसलिए इसको इपिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इपिक्स कहा जाता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? और हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी कहा जाता है। जो हृदय रोग विशेषज्ञ जो डॉक्टर है, उसको जो है कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? और हार्ट जो है फेफड़े के बाएं ओर स्थित है। ये देखो, ये फेफड़ा इधर है, ये आपका दायां फेफड़ा, ये बायां फेफड़ा। तो क्या है कि ये फेफड़ा के बीच में आपका हार्ट रहता है। थोड़ा सा क्या है, बायां में है, बीचों बीच नहीं है, थोड़ा सा बायां में है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब हम लोग समझते हैं कोष्ठक के बारे में। कोष्ठक को ही वेसम बोलते हैं। हमारे दिल में कमरे होते हैं और इस कमरे को वेसम कहते हैं, कोष्ठक कहते हैं, या इंग्लिश में हम लोग चेंबर कहते हैं। हृदय के अंदर पाए जाने वाले खाली स्थान या गुहा, खाली स्थान या गुफा को हम लोग बोलते हैं वेसम या कोष्ठक या चेंबर कहते हैं, ठीक है। जैसे ये हृदय है, तो हृदय के जो ऊपरी भाग का जो चेंबर है, हृदय में, हमारे मानव शरीर के हृदय में कितने कमरे होते हैं? तो 4 कमरे होते हैं। जो ऊपरा वाला जो भाग है, जो ऊपरी भाग वाला जो कमरा है, उस ससुरे को कहा जाता है अलिंद। क्या कहा जाता है? अलिंद। और जो निचला भाग वाला कमरा है उसे नीले कहा जाता है। और अलिंद में केवल ब्लड को रिसीव किया जाता है, ब्लड सिर्फ आता है। और जो नीले जो है, नीले में ब्लड को पंप करता है। नीले में ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। तो एक बात बताओ यार, सबसे मजबूत मांसपेशी किसका रहेगा? अलिंद का या नीले का? दिमाग लगाओ। नीले का रहेगा। क्यों? क्योंकि नीले में क्या कर रहा है? नीले में शक्ति दे रहा है, यानी कि दबाव डाल रहा है। तो दबाव डालेगा तो वहां का दरवाजा, यानी कि उसकी मांसपेशी ज्यादा मजबूत रहेगा। किसका? नीले का। अलिंद का मांसपेशी उतना मजबूत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ब्लड सिर्फ आ रहा है, रिसीव कर रहा है। समझ पा रहे मेरी बात को? तो वही लिखे है, हार्ट चेंबर के ऊपरी भाग को, हार्ट के ऊपरी चेंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? अलिंद। इंग्लिश में बोलते हैं ऑरिकल। और इस भाग में ब्लड शरीर से हृदय में जाता है, यानी कि ब्लड को रिसीव करता है। और निचला भाग को नीले कहते हैं, इंग्लिश में इसे वेंट्रिकल कहा जाता है। और इस भाग में ब्लड को पंप करता है। इसमें क्या करता है? पंप करता है, जिसे रक्त पूरे शरीर में फैल जाता है। समझ पा रहे? अब देखिए, जिस तरह मानव या कोई भी स्तनधारी जीव, स्तनधारी जीव क्या होता है? जिसका स्तन, वैसे जीव जिसका स्तन हो उसे स्तनधारी जीव कहते हैं। सिर्फ महिलाओं का ही स्तन नहीं होता, पुरुषों का भी स्तन होता है, ठीक है। महिलाओं का स्तन थोड़ा बड़ा होता है, पुरुषों का स्तन छोटा होता है, ठीक है। स्तनधारी जीव किसे कहते हैं? जिसका स्तन हो उसे स्तनधारी जीव कहते हैं, ठीक है। तो जितने भी स्तनधारी जीव हैं और जितने भी पक्षी हैं, उनके हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं मित्रों? 4 कोष्ठक होते हैं। और मछली है ना, मछली के दिल में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 2 कोष्ठक होते हैं। एक होगा अलिंद और नीचे वाला होगा नीले, ठीक है। उभयचर, उभयचर मतलब वैसे जीव जो जल में भी रहते हैं और थल में भी रहते हैं, यानी कि जमीन पर भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं, उसे उभयचर जीव कहते हैं, ठीक है। और सरीसृप किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो रेंगता है, रेंग कर चलता है। जैसे सांप ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे चलेगा, जैसे गिरगिट ऐसे ऐसे करके चलेगा। तो ये सभी जीव जो है सरीसृप जीव है। सरीसृप जीव के जो है, सरीसृप जीव के हृदय में 3 कमरे होते हैं। कितने कमरे होते हैं? 3 कमरे। लेकिन अपवाद याद रखना है कि मगरमच्छ और घड़ियाल सरीसृप जीव है। सरीसृप मतलब रेंगने वाले जीव है, लेकिन इनके हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक। इसको याद रखना है, ठीक है मित्रों। तो आपने इसको समझा? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हमने आपको बताया था ना कि
हृदय के ऊपरी भाग को हम लोग अलिंद बोलते हैं, निचली भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, नीले बोलते हैं। तो देखो यार, ये हुआ आपका ऊपरी भाग, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे अलिंद, ठीक है, और निचली भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, नीले। अब जो है इसको इधर ऐसे बीच में रेखा खींचेंगे, इसी तरह होता है एक्चुअली में हृदय, अभी हम बनाकर भी दिखाएंगे आपको। तो देखो यार, ये ऊपर वाले को अलिंद बोलते हैं, नीचे वाले को नीले बोलते हैं। तो ध्यान से समझना ये बात को। अब इसका नाम है, क्या गो कमरा है मित्रों, 4 गो कमरा, 1 2 3 4 कमरा, 4 कमरा। अब ससुरा ये किधर है, ये कमरा किधर है, दाएं तरफ, लेकिन है ही क्या, ऊपर वाला क्या है, अलिंद है। तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे दायां अलिंद। क्या बोलेंगे मित्रों, दायां अलिंद। और ये किधर है, बाएं की तरफ, देखिए ये हाथ किधर है, बाएं की तरफ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायां अलिंद। उसी तरह ये क्या हो जाएगा, दायां निलय, और ये क्या हो जाएगा आपका, बायां निलय। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो देखिए हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर। हृदय के ऊपरी चैम्बर का नाम क्या है, अलिंद, निचली चैम्बर निलय, और इसमें भी कितने अलिंद होते हैं, 2 अलिंद, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं। अब हृदय की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। तो हमने यहां लिखा है कि हृदय का आकार 3 कोना जैसा है, इस तरह का आकार है। अगर हृदय को बनाने चलिएगा तो हृदय का आकार जो है 3 कोने जैसा है, ठीक है। हम अभी ऐसे ही बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे एक्चुअली में होता नहीं है हृदय। हृदय जो है 3 कोने आकार का है, समझ पा रहे हैं मेरी बात को। और वह वक्ष गुहा में स्थित है। वक्ष गुहा में हमने बताया था ना, फेफड़ा, फेफड़ा, और उसी वक्ष गुहा में पसलियों के पास स्थित है। और यह जो है फेफड़ों के बीच में स्थित है। कहां है, बीच में। बीच में ही नहीं बोलिए, कम से कम इधर बायां तरफ थोड़ा बोलिए, किधर है, फेफड़ा के बाएं भाग में स्थित है, ठीक है। ध्यान से समझिए, हृदय में एक दोहरी झिल्ली का एक परत है। झिल्ली मतलब मच्छरदानी। इस दोहरी झिल्ली के परत को पेरिकार्डियम झिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों, पेरिकार्डियम झिल्ली कहा जाता है। समझ पा रहे, ये हुआ आपका पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, समझ पा रहे। और इसके बीच में द्रव भरा रहता है। इसके बीच में क्या रहता है मित्रों, द्रव भरा रहता है। इस द्रव का नाम है पेरिकार्डियल द्रव। क्या नाम है इसका, पेरिकार्डियल द्रव। ये ससुरा द्रव क्या करता है, तो ध्यान से समझो। जब हृदय जो है पचकता है, संकुचित होता है, पचकता है और फूलता है, पचकता है फूलता है, तो घिसाए नहीं, इसलिए जो है यहां द्रव भर देता है और बाहरी आघात से भी बचाता है। अगर हृदय में चोट लग जाता है या किसी भी कारण जो है हृदय को आघात पहुंचाता है, तो बाहरी आघात से बचाने का काम कौन करता है, यही पेरिकार्डियल द्रव करता है। समझ पा रहे, पेरिकार्डियल द्रव इसका इसलिए नाम हुआ कि ये पेरिकार्डियम झिल्ली के अंदर में है, इसलिए इस द्रव का नाम हो गया पेरिकार्डियल द्रव। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं, ये आपका हृदय हो गया। तो ये इसके बीच में जो होता है ना, बीच में जो मांसपेशी होता है, जो अलिंद और नीलय को जो अलग करता है, उसे हम लोग बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं मित्रों, सेप्टम। क्या बोलते हैं, ये जो भाग है इसको हम लोग सेप्टम बोलेंगे। अब देखो यार, ये नीलय के पास है, इसलिए इसको अंतरा नीलय भित्ति। क्या बोलेंगे इसको, अंतरा नीलय भित्ति। और ये जो है अलिंद के पास है, इसलिए इसका नाम हो जाता है अंतरा अलिंद भित्ति। क्या बोलते हैं इसको, अंतरा अलिंद भित्ति। हम लोग इंग्लिश में जो है इस भित्ति को क्या बोलते हैं, सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, सेप्टम कहते हैं। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप। सेप्टम क्या करता है, नीलय और अलिंद को क्या करता है, अलग करता है। अगर समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जिस तरह मोबाइल को चलने के लिए इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत होती है, जिस तरह किसी भी वाहन को चलने के लिए इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे दिल को चलने के लिए इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत होती है। और ये इलेक्ट्रिक करंट जो है इस जगह पर होता है। खैर ये तो फिगर बढ़िया से बना नहीं, दुनिया का सबसे भद्दा फिगर है, तो इस पर आप विश्वास नहीं कीजिएगा। तो जो इस जगह पर एक मांसपेशी होता है, उस मांसपेशी का नाम है SA नोड, या नहीं तो उसे हम लोग पेस मेकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, पेस मेकर भी कहते हैं। वो क्या करता है, हल्का फल्का विद्युत धारा जनरेट करता है। इसलिए जनरेट करता है कि जो हमारा हृदय जो है ना पंप करे। अगर वही किसी का ऐसे नोड खराब हो जाता है तो उसको दिया जाता है कृत्रिम करंट दिया जाता है। अब उतना करंट नहीं कि 11,000 तार लाके उसमें जोड़ देगा, तब तो सोच रहे चल ले जाएगा, सदा के लिए करंट लग जाएगा उसको। समझ रहे हैं कि नहीं। तो उसमें हल्का फल्का करंट दिया जाता है बाहर से, उसको भी पेस मेकर कहते हैं। उस मशीन का नाम क्या है, पेस मेकर। ठीक है, यहाँ कौन सी मांसपेशी रहता है, SA नोड। और SA नोड को हम लोग बोलते हैं पेस मेकर। ये क्या करता है, हल्का फल्का जो है इलेक्ट्रिक जनरेट करता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। खैर हम जो है आगे भी चर्चा करेंगे इसके बारे में। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं हृदय के मार्ग और क्रियाविधि के बारे में। हृदय के अंदर कौन कौन से मार्ग हैं, हमने तो आपको पढ़ाया था धमनी और शिरा में, लेकिन यहां हम लोग चर्चा करेंगे हृदय के अंदर में कौन कौन से मार्ग हैं, ब्लड जो है कहां कहां प्रवेश करती है और किस जगह से निकलती है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आपसे अगर पूछ दें हृदय की क्रियाविधि लिखे तो यही चीज लिख देना है, एकदम सेम टू सेम यहां से उतार देना है। ठीक है, कुछ नहीं आपको दिमाग लगाना है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो चलिए एकदम एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो मित्रों, ये हृदय है, दुनिया का सबसे घटिया फिगर ये। आप ये फिगर के भरोसे नहीं बैठिएगा। आप जो है कभी कभी हम क्या करेंगे, इधर इधर कभी डाल देंगे फिगर, तो आप जाके एक बार उसको देख लीजिएगा, और बुक में तो है ये है, उसको एक बार जाके बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम ठेठ भाषा में या हृदय, इसको जो मान लीजिए, हृदय मान लीजिए, नेड़ुआ मान लीजिए, जो मान लीजिए, हम किसी तरह से बना दिए। ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो देखिए
अब सबसे पहले ये समझिए कि ऊपरी वाले भाग को, हृदय के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? अलिंद, और निचली भाग को क्या बोलते हैं? निलय। तो ध्यान से समझो। अब ये कौन अलिंद हो जाएगा? तो ये ससुरा हो जाएगा आपका दायां अलिंद। क्या हो जाएगा मित्रों? दायां अलिंद। और ये कौन सा अलिंद हो जाएगा? जब ये दायां तो ये हो जाएगा बायां, बायां अलिंद। और फिर ये कौन सा हो जाएगा? ये दायां निलय हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका बायां निलय। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ये हुआ आपका दायां अलिंद, ये हुआ बायां अलिंद, और ये हुआ दायां निलय, और ये हुआ आपका बायां निलय। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अब देखिए हम एक एक पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए पहला है, देखो शरीर में ब्लड का निर्माण कहां होता है? तो हमने आपको बताया था कि जो बुढ़ोती अवस्था है, बुढ़ोती मतलब जैसे वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा हमने बताया था ना कि मुर्गा के जो आप मीट वगैरह खाते हैं ना, तो हड्डी के अंदर में, हड्डी को जैसे कचकचवा के यार खाते हैं, बीच में देखिएगा ना आपको लाल लाल जैसा मिलेगा, उसी को अस्थि मज्जा कहते हैं। ठीक है, वयस्क मनुष्य में कहां ब्लड का निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा में। और एक बच्चा में ब्लड का निर्माण कहां होता है? या भ्रूण में ब्लड का निर्माण कहां होता है? यकृत में। और ब्लड जो है जमा कहां होता है? प्लीहा में। हम ये बता चुके हैं आपको। अब ध्यान से समझो, एक एक पॉइंट को हम लिख दिए हैं, एकदम यही चीज आपको छाप देना है। पूरे शरीर में क्या होता है? ब्लड का निर्माण होता है। वो ब्लड कैसा होता है? अशुद्ध ब्लड। अशुद्ध ब्लड मतलब क्या? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहता है। हमने बताया था शुद्ध ब्लड मतलब उसमें ऑक्सीजन मिला रहेगा ब्लड के साथ, और अशुद्ध ब्लड मतलब रक्त के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब पूरे शरीर में अशुद्ध ब्लड का निर्माण हुआ, और वो अशुद्ध ब्लड कहां आता है? महाशिरा के पास। कहां आता है? महाशिरा के पास। महाशिरा से होते हुए वो कहां आ जाता है? दायां अलिंद में। हृदय के किस अलिंद में? दायां अलिंद में। और दायां अलिंद के बाद देखिए यहां एगो कपाट लगा है। कपाट मतलब किसे कहते हैं? वह दरवाजा जो एक ही ओर खुले उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कपाट। क्या बोलते हैं? कपाट। जैसे घर का दरवाजा एक ही लखा खुलता है, तो इसलिए कपाट कहते हैं। मंदिर का कपाट एक ही तरफ खुलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कपाट। कपार ने कपाट, वाल्व इंग्लिश में बोलते हैं वाल्व। ठीक है, तो देखिए ब्लड कहां से कहां है? पहले महाशिरा से होते हुए दायां अलिंद में, और दायां अलिंद में देखिए यहां एगो कपाट लगा हुआ है। इस कपाट का नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलेंगे? ट्राइकस्पिड वाल्व। हिंदी में ट्राई को 3 कहा जाता है, कस्पिड मतलब होता है दल, इसलिए इसको बोलते हैं त्रिदली कपाट। वाल्व मतलब क्या होता है मित्रों? कपाट। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? और जैसे यहां से कपाट, यहां कपाट मतलब क्या? ऐसे रहेगा कपाट, और जैसे कपाट ऐसे रहेगा तो ये कहां जाएगा? ब्लड सरसरा के कहां गिर जाएगा? दायां नीले में। अब जरा ध्यान से समझिए, दायां नीले में। अब जैसे दायां नीले में गिरता है तो यहां देखिए, यहां जो है आपका ये फुफ्फुस धमनी है। ये क्या है? फुफ्फुस धमनी में। अब देखिए ब्लड जो है कहां जाएगा मित्रों? अब जाएगा फेफड़ा में। क्यों जाएगा फेफड़ा में? यहां जो ब्लड आया था वो अशुद्ध ब्लड आया था, वो ब्लड शुद्ध कहां होगा? तो वो आपका फेफड़ा में होगा। तो फेफड़ा में जाने वाली धमनी को हम लोग बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। याद कीजिए, हमने आपको धमनी और शिरा वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि धमनी में शुद्ध ब्लड आता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी एक ऐसा धमनी था जिसमें अशुद्ध ब्लड आता है। देख रहा ना विनोद, ये कैसे कैसे हो रहा है? ये फुफ्फुस धमनी मतलब कैसे हुआ, समझ रहे हैं कि नहीं? अब यहां से फेफड़ा क्या कर दिया? ब्लड को शुद्ध कर दिया, और शुद्ध करके हर का पिछुए यहां से एगो पैप जोड़ दिया है, इस जगह पर फुफ्फुस शिरा। अब देखो यार, फेफड़ा कहां दे दिया ब्लड को साफ करके? फुफ्फुस शिरा के पास। अब याद कीजिए, हमने आपको बताया था शिरा में जो है अशुद्ध रक्त जाता है, लेकिन हमने बताया था कि फुफ्फुस शिरा एक ऐसी शिरा है जो शुद्ध रक्त को ले जा रहा है। कैसे ले जा रहा है, समझ रहा है ना विनोद? अब ये फुफ्फुस शिरा जैसे बायां अलिंद में आएगा, बायां अलिंद का जो ये वाल्व है, देखो इसमें भी वाल्व था और इसमें भी वाल्व है। वाल्व मतलब कपाट, समझ पा रहे हैं? एक लखा खुलेगा। अब इस वाल्व का नाम है बाइकस्पिड वाल्व। क्या नाम है? बाइकस्पिड वाल्व। इस बाई मतलब होता है द्वि मतलब दो, और कस्पिड मतलब दल, तो द्विदली कपाट। क्या बोलते हैं? द्विदली कपाट। और इसका नाम क्या था? ट्राइकस्पिड वाल्व। इसका नाम क्या था? ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? जैसे ये वाल्व ऐसे खुला, और खुला तो भरभरालो जो है कहां नीचे, कहां गिर जाएगा ब्लड? बायां नीले में। और जैसे बायां नीले में गिरेगा तो नीले का काम क्या है? पंप करना। ससुरा मारेगा हुमच के, और जैसे हुमच के मारेगा तो अब ब्लड कहां जाएगा? तो हे नली में, और ये नली का नाम है महाधमनी। और यही महाधमनी क्या करता है? पूरे शरीर में फैला देता है। तो अब देखो यहां भी तो वाल्व लगा है ना, इस जगह पर भी वाल्व लगा है, तो इस जगह के वाल्व को बोलते हैं अर्धचंद्राकार कपाट। यहां जो वाल्व लगा रहता है ना, इस तरह अर्धचंद्राकार जैसा लगा रहता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्धचंद्राकार कपाट। हम लोग अभी पढ़ाएंगे इसको, कपार नहीं कपाट। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं सेमी लूनर वाल्व। क्या बोलते हैं? सेमी लूनर वाल्व। दोनों जगह, यहां दोनों जगह इसलिए लगा रहता है कि ससुरा अगर मान लो इसमें पंप मारे और कहीं ब्लड इधर वापस लोड करना आ जाए, तो इसलिए इसमें कपाट लगा दिया जाता है। अब ध्यान से समझिए, ये जैसे
जैसे देखिए ब्लड जैसे यहां से प्रवेश किया, जैसे प्रवेश किया तो हे जो कपाट यानी कि ट्राइकस्पिड वाल्व या ये बाइकस्पिड वाल्व, जैसे ब्लड प्रवेश करता है तो एक बार करता है ऐसे लब, एक बार करता है डब, लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब, यानी कि ये क्या करता है, खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, तो ये आवाज करता है लब डब निहर, दिल धक धक नहीं करता है, लब डब निहर आवाज करता है। तो डॉक्टर साहब एगो आला लेता है, देख रहे ना आला लेता है और ऐसे कान में लगाएगा और वही आपके दिल के धड़कन को सुनेगा, करेगा धक 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 धक। एक्चुअली में क्या कर रहा है, लब डब लब डब। तो लब डब का आवाज कैसे हो रहा है, ये जब कपाट यानी कि ट्राइकस्पिड वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व जब ऐसे खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, खुलता है, तो आवाज करता है लब डब लब डब लब डब लब डब। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो 1 मिनट में ससुरा 72 बार लब डब करता है। बोलचाल की भाषा में हम लोग इसको धक धक करना बोलते हैं, समझ पा रहे? अब गाना भी निकल गया, दिल धक धक करने लगा, ससुरा दिल धक धक कैसे करता, लब डब करने लगा। समझ पा रहे मेरी बात को? तो एक बार फिर इसको समझिए, पहले कहाँ आया, महाशिरा में, फिर महाशिरा के बाद कहाँ आया, दायालिन, और दायालिन के बाद इसके बाद कौन सा कपाट, ट्राइकस्पिड वाल्व, ये इसी तरह रहेगा, इस तरह। अच्छा बताओ यार, अगर मान लो ये अगर कपाट नहीं रहता तो यहाँ ठेलता कैसे, जैसे ये ठेलता है तो ये कपाट कैसे हो जाता है, बंद हो जाता है, बंद हो जाता है, आराम से इसको ठेल देता है ब्लड को, ठीक है। कौन ठेलता है, दायां नीले। इसके बाद कहां आया, जैसे कपाट खुला तो चो 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 करके कहां आया, दायां नीले में। दायां नीले के बाद फिर कहां गया, फुफ्फुस धमनी, फिर फुफ्फुस धमनी के बाद फेफड़ा, फेफड़ा के बाद फिर कहां घुसा, फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा के बाद बायां आलिन के बाद ये कपाट खुला, कौन सा, बाइकस्पिड वाल्व। ये जब खुला तो फिर कहां आया, बायां नीले में, फिर बायां नीले में मारा होमच के कहां चला गया, महाधमनी होते हुए पूरे शरीर में चला गया। समझ पा रहे मेरी बात को? तो वही यहां लिखे हैं, शरीर से अशुद्ध रक्त महाशिरा के माध्यम से दायां अलिंद में प्रवेश करता है, और दायां अलिंद इस रक्त को दायां नीले में छोड़ देता है। दायां अलिंद इस रक्त को कहां छोड़ देता है, दायां नीले में छोड़ देता है, और दायां नीले इस अशुद्ध रक्त को फुफ्फुस धमनी मतलब क्या है, फेफड़ा, फेफड़ा वाला धमनी को फुफ्फुस धमनी कहते हैं। फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़ा में भेज देता है, रक्त फेफड़ा में पहुंचकर शुद्ध हो जाता है, रक्त फेफड़ा में पहुंचकर क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन मिल गया, और फेफड़ा में यह शुद्ध रक्त फुफ्फुस सिरा के माध्यम से बायां अलिंद में, देखो फुफ्फुस सिरा के माध्यम से बायां अलिंद में प्रवेश कर जाता है, और जब बायां अलिंद में प्रवेश करता है तो इस शुद्ध रक्त को बायां नीले में छोड़ देता है। कहां छोड़ देता है, बायां नीले में छोड़ देता है। ये बायां नीले सबसे चौड़ा होता है, और जब सबसे चौड़ा होता है तो ये क्या कहता है, शुद्ध रक्त को क्या कहता है, पंप करके महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में भेज देता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं चाचा? अब देखिए यहां एगो हम कॉन्सेप्ट को छोड़ दिया, ध्यान से समझिएगा। हृदय में रक्त को लाना और हृदय से रक्त को बाहर निकालना, उसको हम लोग हृदय चक्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, चक्र कहते हैं। अब जरा ध्यान से समझिएगा, यहां जो है देखिए रक्त क्या बार आ रहा है, हृदय में कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। एक बार देखिए यहां से महाशिरा होते यहां से फिर गया फेफड़ा में गया, और फिर इधर से घुसा, फिर इधर से आया, तो इसका मतलब 2 बार आ रहा है रक्त। तो इसलिए जब 2 बार रक्त हृदय में आता है तो रक्त जो है द्विगुण परिवहन करता है, डबल सर्कुलेशन कर रहा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? कितने बार सर्कुलेशन कर रहा है, 2 बार सर्कुलेशन कर रहा है। आप देखिए एक बार यहां से आया फिर गया शरीर में, यानी कि फेफड़ा में गया, फेफड़ा के माध्यम से फिर फुफ्फुस सिरा होते हुए फिर आया, और फिर जो है पूरे शरीर में गया, यानी कि 2 बार आ रहा है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं रक्त जो है ना वो द्विगुण परिवहन का काम करता है। क्या करता है, द्विगुण, यानी कि डबल सर्कुलेशन का काम करता है। समझ पा रहे हैं? अगर समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे समझते हैं। तो वही अब हम लिखे हैं कि रक्त का द्विगुण परिवहन क्या है, यानी कि इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन क्या है। तो आपने आपको समझा दिया कि रक्त परिवहन के एक चक्र को पूरा करने में रक्त हृदय से होकर 2 बार गुजरता है। कितने बार गुजर रहा है, 2 बार गुजर रहा है। इस प्रकार का रक्त परिवहन द्विगुण परिवहन कहलाता है, डबल सर्कुलेशन कहलाता है। समझ आया मेरी बात को? हृदय चक्र ये भी बता दिए। हृदय चक्र को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कार्डियक साइकिल, ठीक है। हृदय में रक्त का भरना तथा रक्त का बाहर निकलना, उस चक्र को हम लोग बोलते हैं हृदय चक्र। देखिए हृदय बाहर कब निकलेगा, ध्यान से समझिए। जैसे देखिए ये बोतल का पानी है, ठीक है। जैसे हम इसको पिचकाएंगे तो पिचकाएंगे, देखिए पानी बाहर नहीं आ रहा है, तो उसी तरह ब्लड को मान लीजिए बोतल के अंदर ब्लड है। अब जैसे फेफड़ा पिचकता है तो ब्लड क्या होता है, बाहर फेंकता है, यानी कि पूरे शरीर में फेंकता है। और जैसे जो है समान स्थिति में आएगा, मतलब जिस तरह पूर्व की स्थिति में आएगा, तो बोतल जो है अगर फैल जाएगा, जैसे बोतल अगर फैल जाएगा तो फैलेगा तो क्या होगा, ब्लड फिर जो है भर जाएगा। तो उसी तरह क्या होता है हमारे हार्ट में होता है, जैसे हार्ट पिचकेगा यानी कि ब्लड पूरे शरीर में जाएगा, और जैसे हार्ट जो है अपनी स्थिति में आएगा, जिस तरह पहले की स्थिति में आएगा यानी कि फैलेगा, ब्लड जो है फिर क्या हो जाएगा, हार्ट में आकर भर जाएगा। तो हृदय चक्र होता है हृदय में रक्त का भरना तथा फिर उसका बाहर निकलना, हृदय चक्र कहलाता है। इंग्लिश में बोलते हैं कार्डियक साइकिल।
समझ पा रहे हैं मेरी बात को। अब हम जो है कपाट के बारे में चर्चा किए थे, वाल्व के बारे में हमने आपको बता दिया था। त्रिदली कपाट हमने बताया था ट्राइकस्पेड वाल्व यहां होता है, तो ये कहां होता है, दायां अलिंद तथा दायां निलय के मध्य होता है। द्विदली कपाट यहां है। बाइकस्पेड वाल्व देखिए ये कहां है, बायां निलय और बायां अलिंद के बीच में है, ठीक है। अर्धचंद्राकार कपाट सेमी लूनर वाल्व देखिए इस जगह पर है, कहां है, फुफ्फुस धमनी के द्वार पर, और दूसरा है आपका महाधमनी के द्वार पर। दोनों धमनी के जो द्वार पर है उसे हम लोग बोलते हैं अर्धचंद्राकार वाल्व। क्या बोलते हैं मित्रों, अर्धचंद्राकार वाल्व। समझ पा रहे हैं, इंग्लिश में सेमी लूनर वाल्व कहते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। अगर समझे तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो मित्रों आज हम लोगों ने इस वीडियो में दिल के बारे में समझा। अगर किसी का दिल टूट जाए ना, अगर किसी का दिल टूट जाए तो एक बार इस दिल को देख लीजिएगा, क्योंकि दिल में देखिए, दिल में हमने बताया कितने कमरे होते हैं, 4 कमरे में। दिल क्यों टूटता है, अगर ससुरा एक कमरा रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअली में है कितना कमरा, 4 कमरा। और इस 4 कमरा में कितने 4 आदमी रखने का जगह है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब नहीं बोलने वाले हैं आगे। तो इसलिए दिल को तोड़ना नहीं है, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कीजिए और बढ़िया से दिल के बारे में समझिए। तो उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।